बाजार में फिर एक बार तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि थोड़ा लास्ट मोमेंट पे मुनाफा वसूली, लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या इस तेजी को एफपीआई का सपोर्ट मिलेगा या फिर आगे भी एफपीआई इस बाजार से दूरी बनाए रखेंगे। बाजार में एफपीआई और घरेलू म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की पूरी तस्वीर समझाने के लिए आशीष चतुर्वेदी स्टूडियोज में मौजूद है। आशीष, बताइए। देखिए, एफपीआई तो लगातार बिकवाली करते ही जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा बिकवाली कर दी है कि अगर आप पूरे बाजार में इनकी शेयर होल्डिंग देखें तो 15 साल में सबसे निचले स्तर पर चल रही है। और निफ्टी 500 जो कि एक पूरे ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स है, इसे अगर आप समझें तो शेयर होल्डिंग के डेटा आप देखिए, जो भारतीय प्रमोटर्स हैं सबसे ज़्यादा 30.2% हिस्सेदारी ओन करते हैं। विदेशी निवेशक जो हैं 8.4% है। एफपीआई टोटल 16.9% है। अब घरेलू म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ये मिला के 16.2 और इंडिविजुअल्स और अन्य मिलाकर देखें तो 16.3% के आसपास है। जो विदेशी निवेशक हैं इनकी हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है। खास बात अगर आप देखें तो निफ्टी 50 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये 40% के आसपास है, जो कि 23 साल में सबसे कम चल रही है। वहीं निफ्टी 500 में एफपीआई की हिस्सेदारी आप देखें तो 13 साल में सबसे कम है। जो इंडिविजुअल्स हैं बाजार में, इनका स्टेक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट इनके थ्रू माना जाएगा, तो इनकी हिस्सेदारी करीब 18.75% आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछली 4 तिमाहियों में जो इंडिविजुअल निवेशक हैं इनका जो स्टेक है ये एफपीआई से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें अगर आप हाउस होल्ड वेल्थ की, तो इसके मामले में इंडिविजुअल्स काफ़ी आगे चल रहे हैं। हालांकि Q2 में नुकसान हुआ है, 2.6 लाख करोड़ इनकी वेल्थ घटी है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 2020 के लेवल से काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर है, 84 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन इस शेयर होल्डिंग के डेटा से आप ये भी इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। अगर आप Q2 का शेयर होल्डिंग पूरे मार्केट का देखें तो आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल्स अभी भी एफपीआई की पसंद है, इनका कंफर्ट यहीं आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेलीकॉम यहाँ पर भी इन्होंने निवेश कर रखा है। अब जो पसंद नहीं आता है वो बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, इसमें कंजम्पशन आता है, कमोडिटी सेक्टर इन्हें पसंद नहीं आता, स्टेपल्स पसंद नहीं आते, एनर्जी, मेटल्स और इंडस्ट्रियल्स, इससे अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए दूरी बना रखी है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखेंगे कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसके हिसाब से आप देखें तो लार्ज कैप फाइनेंशियल्स ये तो सभी को पसंद आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिड टियर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू है, लेकिन स्टेपल्स, कमोडिटी सेक्टर और साथ में अगर आप देखें तो एनर्जी और मटेरियल्स, ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को भी Q2 में ज़्यादा पसंद नहीं आया। ओके, शुक्रिया आशीष। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आज आया है यहाँ पर। एफआईआई होल्डिंग मल्टी ईयर लो पर और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मार्केट में ऑल टाइम हाई पर, ये आपको एक क्लियरली एक चीज़ बता रही है। क्योंकि देखिए, प्रमोटर को तो एक बार के लिए इग्नोर करिए आप, लेकिन उसके अलावा जो है एफपीआई 16.9 और घरेलू एमएफ, बैंक, इंश्योरेंस, और अगर आप उनको मिला दें तो काफ़ी इस समय हम हाइस पर चल रहे हैं। तो एक अपनी इक्विटी जो है वो वापस आ रही है एफआई की। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एफआई का पैसा नहीं चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ एफआई का पैसा हमें चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। एक कैपिटल हंग्री देश हैं हम, और कभी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अब हम बिना एफआई के पैसे के भी काम चला लेंगे। वेलकम होगा उनका भी, और जब वो आएंगे तो हम यही कहेंगे, वो जैसा तब्बू ने कहा था आइए आपका इंतज़ार है, वो बिल्कुल उनका इंतज़ार रहेगा और बस आ जाएं, कोई नाराज़गी नहीं है। मार्केट ठीक है, अब चलते रहते हैं, फेजेस आते हैं थोड़े से। इस समय ख़राब फेज़ चल रहा है, ख़राब फेज़ फ्रॉम एफआई पॉइंट ऑफ व्यू। उनको बाकी मार्केट में ज़्यादा तेज़ी दिख रही है, तो इसके लिए वो वहाँ पर पैसा बना रहे हैं। तो हमारी मार्केट में मोमेंटम आएगा तो वापस आएंगे। चलिए, शुक्रिया आशीष।